हम मजदूर, हम तमाम महिलाएं, हम तमाम पुरुष, ये तमाम लोग मिलकर के अगर लड़ेंगे तो भारत के इस नादिर शाह, ये अमेरिकी दलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक न एक दिन इस्तीफा देने के लिए हम लाचार करेंगे। और ये मुहिम चला है और उस मुहिम का प्रतिफल आपने देखा है कि बांकीपुर में उनको मुंह की खानी पड़ी। वो किस तरह से हारे हैं वो आपने देखा है। आपने देखा है कि पूरे भारत में 3 जगह पर जो चुनाव हुआ उसमें से 2 जगह पर चुनाव ये हार चुके हैं, अर्थात कि पूरे भारत में इनका बहुमत 1 और 2 के औसत से इनका खत्म हो गया है। अब भारत की जनता इनसे मुक्ति चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर आपने बनाया है, राम मंदिर का सच्चाई जानिए। एक जमीन जो 2 करोड़ रुपया में खरीदी जाती है, राम मंदिर में चढ़ाया जब जाता है तो राम मंदिर में चढ़ाने के एवज में 18.5 करोड़ रुपया लेता है। यानी कि 5 मिनट के अंदर राम मंदिर के नाम पर 16.5 करोड़ रुपया का चोरी होता है। एक जमीन जो 5 करोड़ में खरीदी जाती है उसे 2 दिन के बाद 45 करोड़ में बेचा जाता है। ये राम मंदिर की सच्चाई है। एक जमीन तो 7 करोड़ में खरीदी जाती है उसे 68 करोड़ में बेचा जाता है। उसी राम मंदिर में ये राम मंदिर के खेल के माध्यम से राम मंदिर का चढ़ावा का चोरी हो रहा है। ये गरीबों मजदूरों का पैसा है, ये यहाँ के भारत के किसानों का पैसा है। राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, लेकिन उस राम मंदिर के पैसे से यहाँ के सांसद और विधायक खरीदे जाते हैं। और यही कारण है कि आज चढ़ावा चोरी 1450 करोड़ रुपया से भी ऊपर होने का अनुमान है। और हमारा आस्था जो है वो छिन्न नहीं होने वाला है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने आए हैं। आज एक ऐतिहासिक दिनों में 9 अगस्त 1942 को हमने जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का कहा था, तो आज 9 अगस्त 2026 को हम ये कहने आए हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। तुम्हारा ये देश बाप का नहीं है, ये देश किसानों के बाप का है, मजदूरों के बाप का है, छात्रों के बाप का है। ये हम तमाम भारतवासियों के बाप का जमीन है, ये देश है। तुमको हम ये इजाजत कभी नहीं दे सकते कि तुम इसको अमेरिका के गुलामी के जंजीर में जकड़ दो। हम ये इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए हम आज आपसे कहने आए हैं कि आप लोग जानिए, आप लोग समझिए, इस देश का बहुत ज्यादा क्षति हो चुका है इस नरेंद्र मोदी की सरकार में। अब नरेंद्र मोदी को जान फिदाई देना ही पड़ेगा और फिदाई तो इनकी बराबर हो रही है। लेकिन अनेक तरह के साजिशों के माध्यम से ये सरकार में बने हुए हैं और इस सरकार को इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। और इन्होंने तमाम तरह के संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों गुलाम बना करके ये पूरे देश को जो है एक उन्मादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपने देखा कि झारखंड में छात्र के नेता, आयशा के नेता नेहा बोरा जब प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमारा परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए, किस तरह से संघी गुंडों ने उसके ऊपर स्याही फेंकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, हमारी संख्या कम हो या हमारी संख्या बेसी हो, हमें लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार है। और ये संघ के माध्यम से हमारी आवाज को दबाना चाहता है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन राम मंदिर में चोरी करना जानता है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, अनेकों मंदिर में ये जो है चोरी करवा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, ना ये अपने के हैं, ना ये अपने बाप के हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद का गुलाम है। इसलिए इस सरकार को हटाना चाहिए, इस सरकार को हटाने का संकल्प लेना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, आज आपने देखा है बेलदौर की जनता, बेलदौर के किसान सरबस्ता खसरा के लिए लड़ रहा है। सरबस्ता खसरा, बकास खसरा, रैयती खसरा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जो जमीन उन्होंने खरीदी है जमींदारों से, आपने
वर्षों वर्षों तक 50 वर्षों से भी अधिक समय से आप उससे मालगुजारी ले रहे हैं, तमाम तरह का टैक्स ले रहे हैं और आप आज कहते हैं कि ये जमीन किसानों का नहीं है।